दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने कोशिश की कि आपको यमन राग के गाने मैं सुनवा सकूं और वो भी चलते रहेंगे। लेकिन आज ये सोचा कि एक राग है भैरवी, जिसे राग भी कहते हैं, रागिनी भी कहते हैं, और उस राग का जो मूल स्वरूप है उसमें तो हम रेगा धानी कोमल लगाते हैं, लेकिन जब हम भैरवी की ठुमरी और दादरा वगैरह गाते हैं, गजल वगैरह, तो उसमें फिर हम भैरवी के 12 सुर लगाते हैं। अब भैरवी कई तरह का हो सकता है। सिंध भैरवी होता है, मिश्र भैरवी है, भैरवी अपने आप में जो राग है। तो मैं सबको एक ही कैटेगरी में रख के आपसे बात करूंगा। और आज हम जिस संगीतकार के गीतों की बात करेंगे आपसे, वो हैं संगीतकार रवि। तो संगीतकार रवि का जो कैरियर है, बहुत कह लें कि बहुत हम्बल उनकी बैकग्राउंड। वो किसी ज़माने में इलेक्ट्रिशियन भी थे, बिजली की चीज़ें रिपेयर किया करते थे। फिर उनको डाकखाने में नौकरी मिली, पोस्ट ऑफिस में शुरू की थी उन्होंने नौकरी, लेकिन उनका दिल तो उधर नहीं था। तो दिल जहाँ था वो थी फिल्में। तो फिल्मों में पहले वो कोरस गाने गाते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो संगीतकार हेमंत कुमार के असिस्टेंट बने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आज़ादाना तौर पर स्वतंत्र रूप से अपना कैरियर निर्मित किया। और एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े जितने भी बैनर्स हैं, वो चाहे जैमिनी हो और चाहे बी आर चोपड़ा हो, वो सब इनके पास थे। एवीएम वगैरह, बहुत बड़े बड़े देवेंद्र गोयल, सब इन्हीं के पास थे। वो तो देखिए हर संगीतकार का एक जमाना होता है। तो उस जमाने में रवि जी के पास बहुत काम था और बहुत मीठा काम वो किया करते थे। तो मैंने कहा था कि वो संगीतकार हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे। तो भैरवी में मैंने जैसे आपसे कहा कि भैरवी में सीधा सा रे गा मा पा नी सा नी रा पा मा गा रे सा। अब उसमें अलग अलग तरीके से 12 के 12 स्वरों का प्रयोग, वो आप जब गाने सुनेंगे आपको खुद ब खुद अंदाजा होता जाएगा। तो रवि जी की बात हम करेंगे तो उससे पहले, क्योंकि मैंने कहा था हेमंत कुमार के पास थे वो, तो पहले उनके जो उस्ताद हैं हेमंत कुमार, एक गाना उनका भैरवी पर बेस्ड, चली गोरी पे के, चली गोरी पे के मिलन को चली, चली गोरी पे के मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सांवरिया, चली गोरी पे के मिलन को चली, चली गोरी पे के मिलन को चली। ये एक ही रास्ता का गाना था और एक ही रास्ता बी आर चोपड़ा ने बनाई थी। और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बी आर चोपड़ा बहुत पॉपुलर हो गए उस फिल्म के बाद, तो फिर बहुत सारी फिल्में उन्होंने रवि को दी। अच्छा, अब रवि जी की बात जब हम करते हैं तो उनके गाने, जैसे मैंने कहा, बहुत मीठे, बहुत अच्छे गाने होते थे। तो मैं सबसे पहले आपको इनका वो एक गाना था, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया, नसीब में जिसके जो लिखा था। ये गाना हुआ। मैं अंतरे आपको नहीं सुना रहा क्योंकि फिर वो तो आप वीडियो से सुन ही सकेंगे, यूट्यूब से कहीं भी आप सुन लें। मैं सिर्फ आपको ये गाने इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शौक भी पड़े ये क्लासिकल म्यूज़िक का, और उनको पता लगे कि भैरवी राग
की विरासत कैसी है कि इसमें कितने कितने गाने बने, किस किस तरह के गाने बने। फिर रवि जी का एक और गाना, दो बदन फिल्म का ही वो गाना था, और इसी फिल्म में एक और गाना, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, भरी दुनिया। अच्छा, इसी तरह बी आर चोपड़ा की फिल्मों का जब मैंने जिक्र किया तो बी आर चोपड़ा ने एक फिल्म जब वक्त बनाई तो उसमें मल्टी स्टार कास्ट थी और बहुत सारे स्टार्स थे उसमें, लेकिन एक गाना बैकग्राउंड में चाहिए था। बाकी गाने तो महेंद्र कपूर ने गा दिए, लेकिन एक गाना खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए बनाया गया था। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। पूरे इसके अंतरे भी, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। तो ये गाना वक्त से दिन और रात, वक्त फिल्म की जान था ये गाना। और इसी तरह से एक गाना उन्होंने बनाया था प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में, जिंदगी क्या है गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है गम का दरिया है। एक फिल्म आई थी खानदान, और खानदान में सुनील दत्त का बड़ा पैसिव सा रोल था, और वो गाना रवि जी ने उनके लिए एक बनाया था कि तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला, तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला, बदकिस्मत के घर में हुआ है पैदा किस्मत वाला, तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। फिर एक फिल्म आई थी इत्तेफाक से, उसमें भी सुनील दत्त साहब थे, और वो फिल्म थी ये रास्ते हैं प्यार के। उसमें एक गाना था, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हसीन इल्तिजा हो। उस गाने की खूबी ये थी कि गाना काफी लंबा था, लेकिन रवि ने उसमें भैरवी पूरा कायम रखा, और दो सिचुएशंस में वो गाना था। एक तो रोमांटिक सिचुएशन में वो गाना था, और एक जब हीरोइन हीरो के साथ बेवफाई कर जाती है तो उसके बाद वो गाना था। लेकिन क्योंकि भैरवी के रंग बहुत हैं, तो रवि ने उस गाने में भैरवी पूरा कायम रखते हुए वो दोनों सिचुएशंस को निभाया। हम रोमांटिक सिचुएशन की बात इस वक्त करेंगे। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो, कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगानी
अगर एक चमन है मेरी जिंदगानी, अगर एक चमन है तो फिर जाने मन तुम भी वादे सबा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। ये आपने भैरवी सुना, और ये ज्यादातर गाने रफी साहब के गाए हुए थे। दो गाने आशा के आपको सुनाता हूं। एक गाना बनाया था उन्होंने, एक फूल दो माली में। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जोगी ओ सजना, अब ये लागी छूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना। और इसी तरह से वक्त फिल्म में गाना था आशा जी का गाया हुआ। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। और इसी तरह से एक गाना रवि जी ने लता जी के लिए बनाया था घूंघट फिल्म में। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया, आज हुई रे मैं तो बावरिया हो, आज मिले हैं मोरे सांवरिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया, मोरे छम छम बाजे पायलिया। मैंने कोशिश की कि रवि जी के बहुत सारे गाने आज मैं आपको सुना सकूं, और ये सारे गाने, इन सब गानों की खूबी जो थी वो यही थी, ये विशेषता खास कि सब गाने राग भैरवी पर आधारित थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें वैसे तो बेशक 7 सुर लगते हैं, लेकिन ये 12 सुरों का राग भी हो सकता है, क्योंकि सब गुणीजन अपने हिसाब से इसमें 12 के 12 सुर लगा देते हैं जिस वक्त वो ठुमरी, दादरा और गजल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि इन वीडियोस से आपका मनोरंजन हो रहा है और आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलते रहा करें। शुक्रिया।